हेलो क्लास 10th के प्यारे बच्चों, सुपर के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग चैप्टर 1 के टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। शांत और अशांत प्रसार क्या है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, व्हाट इज दिस। ठीक है, क्वेश्चन आता है, सीधे क्वेश्चन में जाते हैं। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा, ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो हमने 4 प्रकार के क्वेश्चन को लिए हैं और सारा कॉन्सेप्ट जो है इसी से क्लियर करना है। ठीक है, और कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सर परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है सर? जी सर, बिल्कुल जानते हैं सर। जब किसी भी संख्या को p बाय क्यू के रूप में लिखते हैं और q जो मेरा है 0 के बराबर नहीं होता है, वैसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यदि ये चारों संख्या को देखेंगे ना सर, तो ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है सर। ठीक है, दूसरा कंडीशन है कि सर शांत और अशांत प्रसार का मतलब क्या होता है। तो सर जब कभी भी हम लोग परिमेय संख्या को भाग देंगे तो उसमें 2 कंडीशन आता है। पहला कंडीशन ये होगा कि मान लिया जाए हम 20 को 85 से भाग देंगे, ठीक है, और एक संख्या लेंगे, हम लेंगे 3 को 4 से भाग देंगे। ठीक है, ये कंडीशन है। यदि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 20 को जैसे ही 85 भाग देंगे, है ना, 4 बार में लगेगा 20 चौक 80, 5 बच जाएगा रिमाइंडर। फिर यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट देंगे, फिर यहाँ पे 0 होगा, 20 गुना हो जाएगा 40, यहाँ बचेगा 10 और फिर एक 0 लगाएंगे और हो जाएगा 20 पच्चे 100। तो यहाँ जो मेरा आंसर आ रहा है ना, ये 4.25, ये दशमलव में आ रहा है। क्या आ रहा है? दशमलव में। इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार होगा। 3 को 4 से जब भाग देते हैं तो 3 इकाई हो जाएगा 3, एक बार में यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, हो जाएगा 0, 3 तिया 9, फिर एक बच जाएगा, फिर 0, फिर 3 तिया 9। इस तरह से ये पूरा चलता रहेगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ भी जो आंसर आएगा ना, वो क्या आ रहा है? दशमलव में आ रहा है। ये कंडीशन हो रहा है। कहने का मतलब बिना भाग दिए हुए ही हम बता सकते हैं कि कोई भी जो दशमलव प्रसार होगा परिमेय संख्या का, वो शांत होगा कि अशांत होगा। उसका क्या कंडीशन है, ये हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो 2 कंडीशन होता है। कभी भी हम लोग भाग देते हैं तो 2 कंडीशन होता है। यहां देखो तो क्या कंडीशन आया, यहां सर कंडीशन आया कि ये पूरा पूरा कट गया सर, ये पूरा पूरा विभाजित हो गया, है कि नहीं। दशमलव के बाद पूरा पूरा क्या हो गया? विभाजित हो गया सर। लेकिन इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो सर यहाँ एक कंडीशन पता चला सर। क्या कंडीशन पता चला सर? कि ये पूरा पूरा नहीं कटा सर, पूरा नहीं कटा, ये चलता जा रहा है। ये क्या हो रहा है? चलता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। ये कंडीशन देखने के लिए मिला और इसी कंडीशन के आधार पर हम लोग को लॉन्च किया गया कि तुम लोग को जानना है शांत और अशांत प्रसार क्या होता है। तो जब सर पूरा पूरा कट गया ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि वो संख्या जो होगा, वो परिमेय संख्या क्या होगा? वो परिमेय संख्या टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा। मतलब पूरा पूरा खत्म हो गया, शांत हो गया वो। और जब कोई संख्या दशमलव के बाद चलता रहा, कट ही नहीं रहा है, ऑन दैट कंडीशन उसको बोला गया अशांत प्रसार। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन निकाला गया कि बिना भाग दिए हुए ही हम लोग पता कर सकते हैं कि ये शांत प्रसार होगा, ये अशांत प्रसार होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि कैसे बिना भाग दिए हुए हो सकता है। ठीक है, यहां मेरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। यदि आप चैनल में बिल्कुल नए हैं ना, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लाइक्स नहीं किए होंगे, तो लाइक्स कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप 0 से हीरो बन सको मैथ में विथ कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं कि रट्टा मार लिया, दे दिया एग्जाम और आने जाने कुछ नहीं रहा है, जब कोई पूछ रहा है तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। फर्स्ट जो क्वेश्चन है 23/16 है। अब बात करो कॉन्सेप्ट का। किसका बात करो? कॉन्सेप्ट, है कि नहीं। कॉन्सेप्ट कि कभी भी तुमसे कोई पूछ देगा ना, तो कॉन्सेप्ट ऐसा दो कि उसको भी तगड़ा शॉट लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉट। इससे तुम खुद मोटिवेट होगा, अरे यार हम इतना जानते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बोलता है कि सर जो मेरा क्यू होता है, ये संख्या मेरा क्या है, ये सर ये पी है और ये मेरा क्यू है। क्यू का जो कॉन्सेप्ट है कि सर मेरा जो क्यू होना चाहिए ना, वो 2 to the power m into m to the power n फॉर्म में होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट ये बोलता है। दूसरा कॉन्सेप्ट बोलता है कि सर कि मेरा यदि सिर्फ 2 के फॉर्म में है, 2 to the power m के फॉर्म में भी है, ऑन दैट कंडीशन ये एक शांत प्रसार होगा सर। ये दोनों कंडीशन शांत प्रसार का होगा। ठीक है, थर्ड वन कंडीशन देखते हैं कि सर सिर्फ 5 to the power n रहेगा। इस कंडीशन में भी ये एक शांत प्रसार होगा सर, है कि नहीं। फोर्थ कंडीशन में क्या होगा कि सर यदि अभाज्य किसी संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे
Q का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसका जो गुणनखंड का जो फॉर्म होगा ना वो किसी अदर संख्या से चल जाए। मान लिया इस तरह के संख्या से चल गया, तो यहां देखो तो 2 to the power n 3 into 5, यानी कि कोई दूसरा संख्या भी है। इस कंडीशन में क्या हो गया, ये एक अशांत प्रसार है। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सिर्फ 16 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल के ये क्लियर कर सकते हैं कि ये शांत प्रसार होगा या फिर अशांत प्रसार होगा। तो चलो क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को सर सॉल्व करेंगे। सर आपको 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है बच्चों, है कि नहीं। 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालना, हाँ या नहीं, बिल्कुल समझ गए सर, हाँ है। 2 से निकलेगा 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 इकाई 2। इज दैट क्लियर। यानी कि सर इसको हम लोग 23/2 पर पावर 4 भी लिख सकते हैं सर। घात से कोई लेना देना नहीं है। यदि मेरा बेस, यदि मेरा आधार 2 है, ऑन दैट कंडीशन सर ये एक शांत प्रसार होगा सर। ये एक कैसा प्रसार होगा सर, ये एक शांत प्रसार होगा। बहुत आसानी से विथिन 1 मिनट यू कैन सॉल्व इट, है कि नहीं। कोनो दिक्कत हुआ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 47/625, 47/625। सर आप सीधा बोलो Q का अभाज्य गुणनखंड निकालो। Q मेरा 625 है, 625 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। आपको 5 बार में 125 बार में कटेगा, 5 का टेबल में 25 बार में कटेगा, 5 का टेबल में 5 बार कटेगा और 5 का टेबल में 1 बार में कटेगा। यदि यहाँ पे हम Q को क्या लिख सकते हैं सर, 625 को लिख सकते हैं सर, 5 का पावर 4 भी लिख सकते हैं सर। यानी कि सिर्फ 5 भी है ना, ऑन दैट कंडीशन ये एक शांत प्रसार है सर। बहुत आसानी से मेरा क्लियर हो रहा है कि Q मेरा यदि 5 के फॉर्म में आता है ये एक शांत प्रसार होगा सर। इज दैट क्लियर ना। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा तेज हो गए हैं इसलिए हम लोग स्पीड भाग रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। यदि अभाज्य गुणनखंड में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है ना, वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बोलता है 481/80। सर आप 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालो ना सर। 2 का पहाड़ा में सर 40 बार में, फिर 2 का पहाड़ा सर 20 बार में, फिर 2 का पहाड़ा सर 10 बार में और 2 का पहाड़ा सर 5 बार में और 5 का पहाड़ा 1 बार में सर, है कि नहीं। बिल्कुल है सर, है कि नहीं। यानी कि सर 481 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 गुना 5, ये कंडीशन में लिख सकते हैं। और अभी हमने क्या बताया कि कभी भी Q यदि 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m का फॉर्म में आता है, इस कंडीशन में सर, इस कंडीशन में मेरा वो शांत प्रसार होगा सर। तो यहाँ पे देखो तो 2 और 5 घात से हमको कोई लेना देना है नहीं। यदि संख्या 2 और 5 है अभाज्य गुणनखंड में, ऑन दैट कंडीशन ये एक बिल्कुल सर शांत प्रसार है सर। ये क्या है सर, ये एक शांत प्रसार है सर, विदाउट एनी हेजिटेशन। क्लियर है। नाउ हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 77/210, ठीक है। सर हम 210 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहली बात लास्ट में 0 है, यानी कि ये 2 से कट जाएगा सर। 2 का टेबल में कटेगा, 210 का आधा 155 होगा सर, ठीक है। फिर ये 105 होगा, सॉरी 105 होगा सर। 210 का आधा कितना होगा, 105 होगा सर। और ये फिर 3 का टेबल से कटेगा, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर ये 5 का टेबल से कटेगा 7 बार में और 7 का टेबल कटेगा 1 बार में। ये 210 का अभाज्य गुणनखंड है। और इसको सर हम लोग लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड का फॉर्म में कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 लिख सकते हैं सर, क्योंकि सर मेरा 2 और 5 मैच कर रहा है। लेकिन सर यदि इसमें कोई दूसरा नंबर आ जाता है, जैसे यहाँ 3 आ गया, यहाँ आ गया 7, तो कुछ नहीं सर, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है। इट मीन्स दैट ये एक अशांत प्रसार होगा सर। क्लियर है कि नहीं है। यानी कि सर मेरा जो Q होना चाहिए ना, मेरा जो नीचे संख्या होना चाहिए वो सिर्फ 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। घात कुछ भी रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ घात नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा संख्या जैसे ही आ जाता है अदर नंबर, यानी कि 3 आ गया 7 आ गया, ये एक अशांत प्रसार है कि नहीं। यानी कि हमको यहाँ कितना कंडीशन देखने के लिए मिला। यदि इस क्वेश्चन का बात करें, इस क्वेश्चन का जो घात था,
है कि नहीं। यहाँ पे 2 पर पावर 4 था, ये एक शांत प्रसार है। सिर्फ 2 भी रहेगा तो भी एक शांत प्रसार होगा। इस क्वेश्चन का बात करें, इसमें 5 पर घात 4 था, क्योंकि ये सिर्फ 5 भी रहेगा उसमें भी एक शांत प्रसार होगा। इस क्वेश्चन का बात करें ना, यहाँ पे 2 × 5 देखने के लिए मिला था, यानी कि ये भी एक शांत प्रसार है, लेकिन यहाँ कंडीशन दूसरा है, दूसरा संख्या आ गया। 2 और 5 के अलावा भी दूसरा संख्या आ गया, ये एक क्या होगा, अशांत प्रसार होगा। In this way, just we have complete this chapter in a very quickly, step by step, within 1 minute. Then please subscribe my channels. If you have any problem, then you can comment me on the comment section. Is that clear? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाय हेलो बाय बाय।